आगे बढ़े। हो गया, मेरा तो होके चलने में लग गया। वैसे टेरेंस सर, इट्स अ कोइंसिडेंस क्योंकि मैं अभी आप ही से मिलने आपकी एकेडमी जा रही थी। पर उनकी लॉन्ड्री कोई और करता है, उनका है कोई बंदा। मैं हम दोनों को डांस सिखाने की बात करने के लिए जा रही थी। आप दोनों को? हाँ, वो मैम एक्चुअली मैंने सुना है कि जब पार्टनर्स डांस करते हैं ना तो उनकी बीच की जो क्लोजनेस है, जो इंटीमेसी है वो बढ़ जाती है। ऐसे होता तो गीता और टेरेंस आज तक सिंगल ना होते। ऐसे नहीं होता। है अफवाहें। ट्रू, इट्स ट्रू। फैक्ट है कि नहीं? तुमको उनकी पड़ी है और जो हमारी हस्बैंड वाइफ की जो केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है उसका क्या? मेरी वजह से हुई है? हाँ? तुम्हारी हरकतों की वजह से हुई है। हनीमून से पहले मैंने इसको पूछा कि कौन सा स्वीट बुक कराऊं, बोलती इमरती। तो मेरी वजह से थोड़ी हुई है। कितना हंस रहे हो? मैंने 2 एपिसोड पहले देखा था कि जो ज्यादा हंसता है उसी का क्लोज लगता है, इसलिए कर रहा हूं। तुमको क्या लग रहा है? और एक बात और भी है, आज पहली बार इसकी बीवी सामने बैठी और ये बोल रहा है। ये भी एक बात है। यार शर्मा जी यार, कभी तो सीरियस हो जाओ। तुम कभी तो फनी हो जाओ। मैं फनी? ये सिर्फ बहाने बना रहे हैं। तुमको मेरे साथ डांस सीखना पड़ेगा। वैसे भी अगले हफ्ते में दिल्ली वाली जो कजिन है उसकी शादी है, तो फिर शादी कर रही है वो? मतलब उसको हर साल दूल्हा कहाँ से मिल जाता? अरे ऐसी इसकी कजन है ना, उफ। मेरे को मिलवा दो, मेरी एक भी नहीं हो रही। शर्मा जी, मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी में हम ऐसा कुछ परफॉर्म करें कि सबको याद रहे हमेशा के लिए हमने कुछ किया है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? उसके फेरे रुकवा के मुझे डिवोर्स दे दे। पूरी बारात को याद रहेगा सीक्वेंस। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमको डर लग रहा है मेरे साथ डांस करने के लिए? बेसिकली बात वही है। इसको पता है मैं कितनी अच्छी डांसर हूँ। अब तो देखना पड़ेगा। अभी देखना पड़ेगा। नहीं गीता मैम, मैं इतना अच्छा डांस करती थी कॉलेज में कि जजेस उस वक्त कंपटीशन के वक्त once again करते बोल के मुझसे डांस करवाते रहते थे। तो इसको पता है ये वो सब। बेचारे बड़े सोबर लोग थे, कुछ वैसे तो कह नहीं सकते थे। वो कहते इसको नचा के मारेंगे आज। वो इसलिए बार नचवा रहे थे। टेरेंस सर, आप मेरे को डांस स्टेप सिखा दो। मेरे साथ डांस करके शायद इसको तब जलन हो। मुझे तो चलो जलन होगी, आपको जो खुजली होगी ना बाद में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं ये कौन सा परफ्यूम लगाती है, 2 इंच दूर से आपको खुजली होनी शुरू हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप, सच में? हाँ। प्रणाम जजिस, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जजिस, मैं हो रही हूँ मंजू। मैं 1 नंबर की लालची, 1 नंबर की भूखी प्यासी, 1 नंबर की ढीठ हो रही हूँ। अरे मैं और मेरे पति लड़ते रहते हैं घर में। हमारे दामाद जी हमसे तंग हैं। मम्मी तुम ये सब क्या बोल रही हो? अरे बिंदु, मैं ना चाहती कि मेरे ऑडिशन में दामाद जी कुछ ऐसी बातें करें, इसलिए मैंने पहले ही सब उगल दिया। बट एक सेकंड, कौन सा ऑडिशन? यहाँ पे कोई ऑडिशन नहीं चल रहा। ऑडिशन ना चल रहा ना। तो चलो आओ, मैं ना अरे मैं तो इस बार आईबीडी का ऑडिशन क्लियर करके ही जाऊंगी। पता है गीता जी, मैं आईबीडी का ऑडिशन देने के लिए कहाँ नहीं गई। कहाँ नहीं गई आप? अरे कहीं ना कहीं सीधा यहीं आ गई। तो जजिस, मैं आपके लिए कथक पेश करूंगी। एक सेकंड, कथक आता है मम्मी? आता है? अरे मेरे रोम में कथक भरा हुआ है। मैं तो पान वाले को भी कहती हूँ, भैया मेरे पान में कथा ना कथक डाल। खतरनाक। तुम पान भी खाने लग गई माँ? अरे नहीं, तेरे पापा मुझे पान के खोखे में मिले थे, वही चूना लगा गया कमबख्त। क्या बताऊं। मम्मी तुमको डांस करना भी आता है? पहले कभी किया है कि तुम ऐसे ही मुंह उठा के आ गई हो आज? अरे आता है। अरे मैं जैसे डांस में गीता जी को गीता माँ कहते हैं, ऐसे ही मुझे मंजू मौसी कहते हैं। हाँ। वो इसलिए कहते हैं आपकी शक्ल हिमाचली बिल्ली से मिलती है, पता है? हरकतें भी 9 बच्चे हैं, आपको पता है इनके?
अरे तो इसमें हिमाचली बिल्ली का क्या कसूर है? इसके बाप बागड़ बिल्ले को रोको, सब उसकी वजह से है। अरे सच कह रही हूँ, वो रुकने में ना आ रहा। एक मिनट सोनाली जी, आपने वो किताब लिखी है ना बच्चों पे, बच्चों को कैसे पालें, मेरी मानो एक किताब लिख दो, पति को कैसे टालें। मम्मी बस ठीक है, तुम क्या फालतू बातें लिए, तुम कुछ और बात करनी है कि तुम? मैं फालतू बात कर रही हूँ? हाँ। तो रुक जा एक मिनट, काम की बात कर लेती हूँ मौका लेके। हाँ तो बेटा टेरेंस, मैंने सुना है आप घर में सबसे छोटे हो, हाँ। सिंगल भी हो। तो हमारी जो इसकी छोटे वाली है ना, कुमारी बैठी है, अगर हाँ कहो तो मैं बात पक्की कर दूं। अरे फिर हम भी कहने को हो जाएंगे, बम्बई जैसे शहर में हमारी बेटी का भी अपना टेरेस है। है कि ना? इन दोनों को इतना सुख को देखकर मेरा मन नहीं कर रहा शादी करना। हाय, क्या करूं, कहाँ किस्मत फोड़ लूं मैं अपनी। हाँ तो सही तो बोल रहे वो, मेरी जिंदगी तो आपने खराब की है, अब उनकी क्यों करने पे तुली हुई हो? एक सेकंड, तुम्हारी क्या जिंदगी खराब की है मैंने? अरे मत पूछे, बता देंगे वो। तुम इसकी साइड क्यों लेती हो? अरे बिंदु, तेरी साइड में क्या धरा है, सारा फायदा तो यही है कि ना? कैसे मालूम? चालाक ब्रो, चालाक। ओ, अबू। ये वही है, लिपस्टिक लगा के आया है। अरे नहीं, तो होगी तुम्हारी फालतू बातें? अरे रुक जा बिंदु, अभी मुझे नहीं रुकना, तुम्हारी फालतू बातें खत्म नहीं होती, मेरी बेइज्जती होती रहती है तुम्हारी अरे वजह से। मैं गोल्डन बजर तो ले लूं, कहाँ धरा है? कहाँ देंगे तुमको golden buzzer? थैंक यू चलो। जजेस, थैंक यू। ये देखो, इसको चाहिए होता है काजू किशमिश बादाम। ओह, देख लो आप मेरा परिवार कैसा है। माइंड ब्लोइंग है। हैं? पब। तो आप ले जाओ, पैक करा दूं आपको मैं। मैं तो सोच रही हूँ लेके नहीं जाना है, मैं खुद आके शामिल हो जाती हूँ। कितने एक बात बताओ, आप इतने सारे लोगों के ऑडिशन करते हो, कोई ऐसा कंटेस्टेंट मिला है जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया हो और वहीं बैठ गया हो कि मैं नहीं जाता, या उसके बहुत माता पिता बार अड़ गए होता हो? है। बहुत बार होता है। हाँ? हाँ, फिर क्या करते हो आप? कुछ नहीं, पैकअप के बाद ऐसे मतलब सुमसाम कोई गली देख लो और उसमें से निकल लो। क्योंकि या बाहर जाके देखो आपके टायर पंचर नहीं हुए क्या? मार खाने की अब उम्र नहीं रही मेरी। एक्चुअली पेरेंट्स ज्यादा अपसेट हो जाते हैं बच्चों से ज्यादा, हाँ, मैंने देखा था एक तो शो में, अनु मलिक साहब से भिड़ गया था आदमी वो। है ना? कहता क्यों नहीं आता मुझे गाना? वो कहता रहे मैंने बोला नहीं आता। ओह, लेकिन सोनाली जी इतनी स्वीट दिखती है ना, इनको देख के लगता है कि ये जो भी जजमेंट देगी ना, सामने वाला मान लेगा। हाँ। ये अभी बच्चों का एक शो भी जज करती थी, अपने घर में आपके बच्चे आपकी मान लेते हैं? नहीं। नहीं मानता। बच्चों का बाप? बिल्कुल नहीं मानता। अरे बाप रे ब्रो, कैसा? हाँ गुड। अरे How are you? कैसी हैं आप? ऐसा क्यों लग रहा है आप सब सलाखों के पीछे हैं? सेहरा मुंह पे था तो हैंडसम लग रहे थे। ये अच्छा है, वेरी नाइस, थैंक यू। ये जो लिपस्टिक का दाग को छुपाने के लिए आपने ये करवाया नहीं, लेकिन ये अच्छा है। लिपस्टिक का दाग बड़े आराम से छुपाया। एक मिनट, ये दिखाइए क्या लिखा है यहाँ पर। ये क्रिएटिंग मेमोरीज नहीं है, ये डिलीटिंग मेमोरीज है जो करवाया है इन्होंने। है सब समझ में आता है हमको। ये सेहरे में मुंह कैसे फंसा के आए आज आप? कहाँ जा रहे हो आप सेहरा लगा के? ऑस्कर सेरेमनी के लिए जा रहे हैं। और सेहरा लगा के आदमी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? आई एम गेटिंग मैरिड ब्रो। वाह, आपको पता नहीं है, घोड़ी चढ़ने वाले हैं हम। वाह, घोड़ी को पता है कि उसकी लास्ट बार आता है ये? शर्मा जी, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना हमारी इज्जत हमारी भैंसिया के लिए बढ़ गई है। क्यों? उसकी 4 टांगे हैं, लेकिन हमारी बातों में वो एक भी नहीं अड़ाती। बड़ा अच्छा लग रहा है सोनाली जी, हमेशा फैन रहे हैं आपके। ओह, थैंक यू। अरे होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए और समझिए जिंदगी क्या चीज है। वाह। आप कमाल है।
थैंक यू। आपसे कहना चाह रहे थे हाँ। कि क्योंकि आप हीरोइन हैं, हाँ, हाँ। आपका नाम सोनाली है। ओके। अगर आप हिल स्टेशन होती तो आपका नाम क्या होता? मनाली। अगर अगर आप बंदूक होती आपका नाम होता दोनाली। अगर आप सिंगर होती तो आपका नाम क्या होता? कवाली। नहीं, सोनाली होता। क्यों चेंज होगा? इट्स द सेम। करेक्ट। जैसे सोनाली जी, गीता जी को हमारा हेलो कहिए ना जरा। तो डायरेक्ट बोल देना। अरे नहीं शर्मा जी, हमारे यहाँ पे शादी से पहले लड़का लड़के ऐसा ओपन बात नहीं। बच्चा तूने सोच भी कैसे लिया ये तेरे से शादी करेंगी? मैंने हाँ भी कर दी मन में। सोच। तुम सोचो। अरे यार देखो शर्मा जी, क्या है, कियारा का शादी हो गया, हाँ। कैटरीना का शादी हो गया, हाँ। आलिया का शादी हो गया। हाँ। तो अब तो तूने उनसे भी शादी करने का सोचा था? नहीं नहीं, हमने सोचा था कि उनको एक मौका देंगे हमसे शादी करने का, बट दे मिस द चांस। They missed the chance. They missed it. They missed it. तो यही मौका अब हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपको मनी मन लाइक भी करते हैं हम। आप कब तक ये कॉन्टेम्पररी करती रहेंगी? अब परमानेंट भी कुछ हो जाए। नहीं, तेरे को शादी करनी क्यों है? कारपेंटर की वजह से करनी है। मतलब हमने बोला था सिंगल बेड बना, उसने डबल बना दिया। गीता, कमरे में अब जगह नहीं है, बेड पे जगह ही जगह है। नहीं, सिर्फ ये कारण नहीं है, एक और कारण है, आई विल टेल यू। अभी क्या है, हमारा जीवन में ना बहुत ज्यादा आजादी हो गया है। आजादी? आज बहुत ज्यादा। कल रात को हम अपने घर लौटे, रात को 2 बजे, कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा है कि इतनी रात तक कहाँ थे। अरे कोई पूछे यार, कहाँ थे? हम सच में चाहते हैं हम पे कोई शक करे, डाउट करे हम पे, कहाँ थे? हमारे कंधे से एक बाल उठाए और कहे ये किसका बाल है, अरे किसका बाल है? और हम कहें आपको ये सब करना है तो फिर वो बेड खाली ही रहेगा। देखिए, हम भी चाहते हैं औरों की तरह हम भी अपने खुद के घर में घुटन महसूस करें। जय की तरह। नहीं शर्मा जी, आपको तो पता ही है हम किस चीज की बात कर रहे हैं। देखिए, हम तो आपको सच में कह रहे हैं, आप हमसे शादी कर लीजिए। देखिए, दूल्हा यहाँ पे खड़ा है, बाराती भी हैं, साथ में यहाँ पर बैंड भी है, नाचने वाले भी मौजूद हैं, और रिश्तेदार भी हैं। हेलो हेलो, जज हैं वो सब। हाँ, तो रिश्तेदार भी आजकल जज ही करते हैं। डीप बात कर दिया हमने, बहुत ज्यादा डीप बात कर दिया। और देखिए, जूता चुराने के लिए हमारे पास साली भी है। साली कहाँ है? भानु साली। ये भी अच्छा था। बच्चा, थैंक यू। तू सबको बुला रहा है, तू अर्चना जी को क्यों नहीं बुला रहा है? नहीं यार, देखिए, आलिया ने उनको नहीं बुलाया, कियारा ने नहीं बुलाया, कैटरीना ने नहीं बुलाया। अब हम अकेले बुलाएंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा। बच्चा चल, तू ना बहुत ज्यादा कर रहा है, तो उनको नहीं करनी तेरे साथ शादी। मेरी तरफ से क्यों बोल रहे हो? मुझे करनी है। मुझे करनी ना आपसे। अरे करनी है यार, कह रही है। देखिए, शादी से पहले एक कपल डांस हो जाए। नहीं करनी है। हाय हाय, आपको ये रिश्ता पक्का है। ये 1 मिनट, आप हमेशा ऐसा करेंगे? शुरुआत एक जगह करेंगे और खत्म दूसरी जगह? ये तो आपने शक करना पहले से ही शुरू कर दी। ये सब आपके नोट देख के मैं बड़ी खुश हुई हूँ बच्चा जी। प्लीज नोट इट। नोट इट डाउन। यस। हम आपके हुए। हम ना बाकी की तैयारियां थोड़ी करके आते हैं। आपका एंटेना सलामत रहे। ये हमारी तरफ से शगुन है, ये रखिएगा। शुक्रिया। आप लोग को भी आना है, जरूर पहुंचिए। अरे आपको थोड़ी देना है। आपका तो हम बैंक बैलेंस लेंगे बच्चा जी। सब तैयार है आप भी? अरे ये 475 रुपए का नोट कौन छापता है बे?